आप सभी को मेरा नमस्कार। गौरांशी पिकल के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और तो आज यहाँ थोड़ा बहुत धूप आई हुई है, बादल भी हैं, ये से पीछे दिख रहा होगा आपको। तो आज मैं आपको अपनी शुरुआती दिनों के जो बर्तन जब मैंने ये गौरांशी पिकल की नींव रखी थी, उस टाइम पे बहुत ही मतलब 200-250 रुपये या 500 रुपये से मैंने काम शुरू किया था। और घर के ही बर्तन थे, मतलब सोचा नहीं था कि गौरांशी पिकल एक किसी दिन इस लेवल पे पहुंचेगी। हालांकि अभी वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत बड़ा लेवल गौरांशी पिकल ने अचीव कर लिया है। अभी तो हम शायद अपनी पहली या दूसरी सीढ़ी को मैं मानूँगी, मैं अपने आप को वहाँ पे रखती हूँ। तो वो बर्तन जब मैंने शुरू में बनाए लिए थे, उस टाइम वो बर्तन भी मुझे बहुत बड़े लगते थे, क्योंकि काम 5 किलो 10 किलो से शुरू हुआ था। और उसमें भी धीरे धीरे बढ़ा, तो उन्हीं बर्तनों से मैंने 1-2 साल तक काम किया। और जब 40-50 किलो में जब मैं पहुंची, या 1 कुंटल में मैं पहुंची, तो उस वक्त तो मुझे बहुत आफत आती थी, क्योंकि छोटे बर्तन थे, मुझे बार बार उनको चढ़ाना पड़ता था चूल्हे में, फिर खाली करना पड़ता था, कई सारी चीज़ें थी। जैम बनता था, आंवले का अचार बनता था, कटहल का अचार बनता था। और अकेले अकेले मैंने, उस वक्त मेरे पास कोई मैन पावर नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मेरे हेल्पर मैंने लगाया हो। खुद मैंने 1-2-3 साल तक ये काम, और जो बच्चे थे उन्होंने ही किया, थोड़ा बहुत हेल्प, क्योंकि उनका भी स्कूल वगैरह था, सब कुछ था। तो ऐसे करके मैंने ये गौरांशी पिकल की नींव रखी थी। और जो डब्बे थे, वो शुरू में तो डब्बे लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसमें पॉलीथीन की पैकिंग बना के हमने बाज़ार में दिया था अचार। वो दिन मुझे आज भी याद है। उसके बाद फिर बाज़ार से जो परचूनों की दुकानें होती थी, वहाँ से छोटे डब्बे लेके फिर उनमें हमने अचार दिया। और उसके बाद फिर मुझे, लेकिन ये था कि मुझे इस काम को करना है, तो मैंने उसको बेहतर से बेहतर, मतलब मेरे पास 100 रुपया 200 रुपये भी आता था, तो मैं सोचती थी कि अपने बिज़नेस में लगाऊं और इसको और अच्छा इसको बनाऊं। तो फिर मैंने फुटपाथ में जो किचन के यूज़ के लिए डब्बे आते हैं, वो डब्बे मैंने ख़रीदे। वो बहुत महंगे मिलते थे, 20 रुपये का एक डब्बा, 12 रुपये का एक डब्बा मेरे को पड़ता था, लेकिन फिर भी मैं ख़रीदती थी। मतलब मैंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया बिज़नेस में। मैंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, बस जो भी पैसा आया मैंने बिज़नेस में लगाती रही। 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, कोई मुझे कभी, जैसे कोई मेहमान आते थे मेरे हाथ में रख जाते थे, वो पैसे भी मैं बिज़नेस में लगा देती थी। कोई वो ही नहीं था। फिर मेरे को लगा कि एक नाम देना चाहिए, फिर मैंने गौरांशी पिकल करके, गौरांशी होममेड पिकल मैंने दिया नाम। तो उस वक्त तो सोचा नहीं था कि ये एक कंपनी बन जाएगी। तो अभी जो हमारे पार्टनर हैं श्री रमेश कांडपाल जी, उनकी सहायता से आज एक कंपनी गौरांशी पिकल जो है कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी है। और इतने साल से बस लगे हुए थे। तो मैं आज, बस मैं ये कहना चाहूँगी, मैं उन बर्तनों से आपकी मुलाकात कराती हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, तो नहीं, हाँ, जिनके पास पैसा है वो एकदम से पैसा लगा के एक बड़ा बिज़नेस सेटअप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ जुनून है, धैर्य है, हिम्मत है, वो छोटे लेवल से भी अगर काम शुरू करेंगे ना, तो और हिम्मत रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो एक दिन वो ज़रूर सफलता को हासिल करेंगे। मैं यही समझाना चाहती हूँ आज के ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको वो बर्तन दिखाती हूँ जब मैंने गौरांशी पिकल की नींव डाली थी, जब मैंने ये काम शुरू किया था। उस टाइम पे जो बर्तन मेरे पास थे, उस टाइम पे मतलब इतना कम बजट था मेरे पास कि एक नए बर्तन लेने की भी मेरे को हिम्मत नहीं थी। तो घर में जो मेरे बर्तन थे, मैंने उन्हीं से काम शुरू किया। ये है वो डेग जिस पे मैंने अचार बनाना शुरू किया था। इस डेग में थोड़ा थोड़ा करके उबालना, या जैसे कटहल उबालना होता था या कुछ और चीज़ थी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल के मैं खाली करते रहती थी। और इसमें तलने वगैरह का काम होता था, जैसे लहसुन का अचार है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको बनाती थी, क्योंकि शुरू में तो मैंने 5-10 किलो से ही काम शुरू किया था। उस टाइम पे ये बर्तन भी मेरे को बहुत बड़े लगते थे कि अपने काम के हिसाब से। फिर 1-1.5 साल के बाद जब मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ा पैसा आया, तो मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़े बड़े बर्तन लेने चाहिए। उसके बाद मैंने ये वाली कढ़ाई बागेश्वर से, और ये वाला पतीला, ये 2 बर्तन मैंने लिए।
इसमें 5 किलो, ये कढ़ाई में जो था 5 किलो लहसुन का अचार अगर मैं बनाती हूँ तो इसमें 5 किलो एक बार में बन जाता था। इसमें तो 1-2 किलो ही बन पाता था, इसमें 5 किलो बन जाता था। और इसमें वैसी कटहल का, तो इससे मेरे को फिर मैंने 2-3 साल इन्हीं बर्तनों में काम किया। और उसके बाद फिर आए ये वाले बर्तन, बड़े वाले पतीले, ये और ये। तो इन बर्तनों को देख के जब मैं कभी होपलेस हो जाती हूँ या मेरा हौसला है, जब मुझे लगता है कि मैं इतने साल बिज़नेस में देने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाई, तो तब मैं इन बर्तनों को देखती हूँ। तो तब मुझे लगता है कि नहीं, गौरांशी पिकल ने ग्रोथ की है। अगर ग्रोथ नहीं की होती तो इन बर्तनों से इन बर्तन से इन बर्तन से इन बर्तन तक नहीं पहुँचती, वो अभी भी यहीं रहती। तो ये है मेरी गौरांशी पिकल की सफलता को आंकने की जो एक परिभाषा होती है। तो मैं इन बर्तनों से गौरांशी पिकल को जानती हूँ कि उसने ग्रोथ की है, गौरांशी पिकल ने ग्रोथ की है। और अब तो मतलब हम इस स्टेज में हैं, गौरांशी पिकल जो हमारी कंपनी है वो इस स्टेज में लगभग पहुँच गई है कि अब वो अपना खर्चा खुद ब खुद उठाने लगी है।